और जैसे ही वो रूम का दरवाजा बंद करके पीछे पलटती है, वैसे ही कोई उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। निष्ठा एकदम से डर जाती है और सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान हो जाती है। निष्ठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माहिर को देखते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ आए कैसे? गलत। उस वक्त पॉइंट ये था कि वो इंसान वहां से कब जाएगा। निष्ठा अपने मन में ही सोचते हुए माहिर को देख रही थी। माहिर उसे अपनी ओर करीब करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ। निष्ठा जल्दी से माहिर के मुंह पर हाथ रख देती है। निष्ठा कहती है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? किसी ने आपकी आवाज सुन ली तो आफत आ जाएगी। माहिर अपनी बाहों से चिपकी हुई लड़की को देख रहा था। उसने ऑर्डिनरी गाउन पहना था और वो किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। माहिर निष्ठा का हाथ अपने मुंह से हटाता है और निष्ठा को अपने और करीब कर लेता है। इससे निष्ठा का दिल जैसे उसके मुंह में आ गया था। माहिर कहता है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? निष्ठा हकलाते हुए कहती है, वो हमारे पास तो आपका कॉल ही नहीं आया। निष्ठा घबराहट में क्या बोल रही थी उसे खुद नहीं पता था। माहिर का कॉल आया था पर निष्ठा ने जानबूझकर उठाया ही नहीं था। माहिर की आंखें अजीब तरह निष्ठा को देखती हैं। फिर माहिर अपनी नजर उठा के पूरे रूम को देखता है। उसे निष्ठा का मोबाइल उसके बेड की साइड में रखे टेबल पर रखा हुआ दिखता है। माहिर निष्ठा को छोड़कर मोबाइल की ओर कदम बढ़ाता है। अब तो निष्ठा के पसीने छूटने लगे थे। अभी उसने माहिर से झूठ बोला कि उसका कॉल नहीं आया था और ऊपर से उसने आज तेजस और नील से भी बात की थी। अगर माहिर ने उसका मोबाइल देख लिया तो वो आज उसे जिंदा ही जला देगा। निष्ठा तेजी से माहिर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। निष्ठा कहती है, हमारा मतलब था कि हम कब से नीचे ही थे, हमने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया है। निष्ठा अपना मोबाइल पकड़कर मोबाइल को देखते हुए दूसरी ओर मुंह करके कहती है, ओह, आपने कॉल किया था, सॉरी हम देख नहीं पाए। वो जल्दी से तेजस और नीलम की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती है। माहिर और भी अजीब तरह से निष्ठा को देख रहा था। माहिर कहता है, ठीक है, चलो सोते हैं। उसकी बात सुनकर निष्ठा चौंक कर कहती है, क्या आप यहाँ सोएंगे? माहिर कहता है, हाँ, मैं यहीं सोने वाला हूँ तुम्हारे साथ। मैं दिन भर तुम्हारे साथ नहीं था, इसलिए मैं रात भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? निष्ठा को अब तो रोने का मन कर रहा था। निष्ठा मन ही मन कहती है, ये बंदर के पूर्वज राक्षस अकड़ू खड़ूस कहीं के आज फिर से हमारे साथ सोने वाले हैं। ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम है और हमसे पूछ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या? निष्ठा अपने मन में माहिर को कोस रही थी कि तभी माहिर उसे अपने साथ बेड में खींच लेता है। निष्ठा सीधे माहिर के ऊपर जाकर गिरती है। वो राक्षस न सिर्फ वहां सोना चाहता था, बल्कि वो उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या कर रहे हैं आप? निष्ठा उसकी बाहों से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहती है। माहिर कहता है, मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। निष्ठा कहती है, पर माहिर फिर कहता है, क्यों ना हम अपने हनीमून पर कहीं घूमने चले। निष्ठा का दिल पहले ही जोर जोर से धड़क रहा था और माहिर की बातें उसे और डरा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि ये इंसान, सॉरी, वो राक्षस उसे वहां हार्ट अटैक देने आया हो। निष्ठा खुद को शांत करती है और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, मेरा बेड बहुत छोटा है, इसलिए आपको यहाँ सोने में अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपको सोना है तो आप वापस घर क्यों नहीं चले जाते? आपको बेवजह ही तकलीफ होगी। निष्ठा जल्दी से जल्दी उस राक्षस को वहां से भगाना चाहती थी, पर माहिर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कहीं भी जाने के मूड में है। उसी समय निष्ठा का फोन बजता है। माहिर अपनी नजरें घुमाकर मोबाइल को देखता है। निष्ठा का मन अब छत से कूद जाने को कर रहा था। उसके पास सारी प्रॉब्लम एक साथ क्यों आती हैं? उसे तेजस कॉल कर रहा था। माहिर एकटक निष्ठा को देख रहा था, जिसके चेहरे के रंग बार बार बदल रहे थे। जब निष्ठा को एहसास होता है माहिर की पकड़ ढीली हो गई है, वो जल्दी से माहिर के ऊपर से हट जाती है और मोबाइल लेकर कॉल कट कर देती है। माहिर कहता है, किसका कॉल था? निष्ठा कहती है, वो हमारी फ्रेंड वीरा का कॉल था। हमने थोड़ी देर पहले उसे कॉल किया था, इसलिए वो हमें वापस से कॉल कर रही होगी। माहिर निष्ठा को घूरते हुए कहता है, अच्छा, पर अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे ये कहा था कि तुम बहुत टाइम से नीचे थी, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा पाई, और अब कह रही हो कि तुमने थोड़ी देर पहले अपनी फ्रेंड को कॉल किया था। निष्ठा अपनी बातों में फंसते जा रही थी। उसकी सिचुएशन एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली हो गई थी।
निष्ठा का मोबाइल फिर से बजने लगा था। माहिर निष्ठा का मोबाइल पकड़ने ही वाला था कि निष्ठा जल्दी से मोबाइल बंद करके साइड में रखे टेबल के ड्रॉर में रख देती है। निष्ठा माहिर को हक कर लेती है और कहती है, आपको नींद आ रही थी ना, चलो सोते हैं। निष्ठा को और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने यही करना ठीक समझा। वो किसी भी हालत में माहिर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। माहिर हैरानी से निष्ठा को देखता है। वो कोई बेवकूफ तो नहीं था कि वो कुछ समझ ना सके, लेकिन वो राक्षस अपनी बाहों में उस लड़की को देखकर खुश था। माहिर निष्ठा को पलट देता है। वो झुकता है और उसके नाक पर किस करता है और धीरे से उसके होठों पर आ जाता है। निष्ठा ने अभी अभी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर दिया था। निष्ठा माहिर को खुद से अलग करते हुए कहती है, हमें बहुत नींद आ रही है, अब हमें सोना है, प्लीज। माहिर निष्ठा के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर डर का भाव साफ साफ दिख रहा था। माहिर लेट जाता है और उसे सीने से लगा लेता है। माहिर निष्ठा की सुंदर सी आंखों को देख रहा था और निष्ठा माहिर की हल्की नीली आंखों को। निष्ठा कहीं खो सी जाती है और अपनी ही दुनिया में खोई हुई कहती है, आपने हमसे ही शादी क्यों की है? माहिर अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहता है, क्योंकि तुम मेरा सुकून हो और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। निष्ठा उसकी बातों पर रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जैसे उसे एहसास होता है माहिर ने अभी अभी क्या कहा, वो हैरानी से माहिर को देखने लगती है। माहिर झुकता है और निष्ठा के माथे पर किस करता है। निष्ठा की निगाहें खुद ही झुक जाती हैं। माहिर मन ही मन में कहता है, तुम मुझे आखिर कैसे भूल सकती हो? तुम मुझे भूल गई होंगी, पर आज भी तुम मुझे याद हो। दिन भर की टेंशन के कारण निष्ठा जल्दी ही सो जाती है। वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह माहिर की बाहों में लिपट कर सो रही थी और माहिर उसे प्यार से निहार रहा था। दूसरी ओर दिल्ली में आरोही हॉस्पिटल में आरव के पास बैठी हुई थी। आरव सो रहा था और आरोही किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आरोही मिहिर के साथ ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल आ गई थी। वो आज आरव के पास रुकना चाहती थी। उसने आज कैसे भी करके मिहिर को मना लिया था कि वो आज आरव के पास ही रुकेगी। आरोही ने तनुजा और अपनी बुआ रमा जी को आज घर भेज दिया था कि वो आज आरव के पास रहेगी। रूम का दरवाजा खुलता है और मिहिर धीमे कदमों के साथ अंदर आता है।